मध्य प्रदेश में कन्वर्जन गैंग इसका खेल लगातार बढ़ता जा रहा है और अब ताजा मामला सामने आया है भोपाल के गांधीनगर थाना क्षेत्र से, जहां ईसाई मिशनरीज द्वारा हिंदू महिलाओं को धर्म परिवर्तन के लिए बहकाने की कोशिश की जा रही है। जानकारी के मुताबिक गांधीनगर इलाके में कुछ महिलाएं रुपए और सुविधाओं का लालच देकर लोगों को ईसाई धर्म अपनाने के लिए मजबूर कर रही हैं। लेकिन जैसे ही इसकी भनक बजरंग दल और हिंदू संगठनों को लगी, उन्होंने मौके पर पहुंचकर इस पूरे कन्वर्जन रैकेट का भंडाफोड़ कर दिया। बजरंग दल कार्यकर्ताओं का कहना है कि कन्वर्जन की एक क्लास चल रही थी, जहां महिलाओं को ईसाई मत के प्रचारकों द्वारा प्रलोभन और झूठे वादों के माध्यम से फंसाया जा रहा था। संगठनों की तत्परता से ये साजिश नाकाम हो गई और धर्मांतरण की कोशिश कर रही 3 महिलाओं को पकड़ लिया गया। इस दौरान जो वीडियो सामने आया है, उसमें आरोपी महिलाएं बजरंग दल कार्यकर्ताओं को धमकाते हुए ऊंची आवाज में बहस करती नजर आ रही हैं। वहीं हिंदू संगठनों का दावा है कि मौके से मिशनरियों से जुड़ा साहित्य, बाइबल और प्रचार सामग्रियां बरामद की गई। अब इस पूरे मामले की जांच गांधीनगर थाना पुलिस कर रही है। सवाल यह है कि आखिर मध्य प्रदेश में ऐसे कन्वर्जन मॉड्यूल बार बार कैसे पनप रहे हैं? क्या इन मिशनरीज के पीछे कोई बड़ी फंडिंग या नेटवर्क काम कर रहा है? अब देखना होगा कि पुलिस और प्रशासन इस कन्वर्जन गैंग की जड़ तक कब और कैसे पहुंचते हैं। हमारे ब्यूरो चीफ मध्य प्रदेश के राम स्वरूप शर्मा कनेक्ट हो गए, उनसे हम बात करेंगे। राम, कन्वर्जन का ये पूरा मामला क्या रहा, जरा बताइए, किस प्रकार का एक्शन इसमें देख पा रहे हैं आप? देखिए आशीष जी, मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि सुरक्षा एजेंसी ने मध्य प्रदेश में बहुत सारे ऐसे जो कन्वर्जन के प्रयास है उनका पर्दाफाश किया है। ताजा मामला मध्य प्रदेश के एक कटनी से सामने आया था, जहां एक साथ 50 महिलाओं का ब्रेन वॉश करके और उनका कन्वर्जन किया जा रहा था। तो वो जो खबर है अभी ठंडी नहीं हुई थी कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के पास के जो गांधीनगर का इलाका है, यहाँ आदिवासी जनजाति समुदाय समाज के लोग रहते हैं, जिसकी आबादी लगभग 3000 रह सकती है। और ऐसी अशिक्षित और पिछड़ी आबादी के बीच ही जो ईसाई मिशनरी है वो अपना नेटवर्क पनपाती है और वो उत्साह से जो कन्वर्जन की गतिविधि है उनको संचालित करने का काम करती है। ताजा मामला गांधीनगर थाना क्षेत्र का है और यह एक कच्ची बस्ती थी और उसी कच्ची बस्ती में ईसाई मिशनरी थी, 6 महिलाएं और कुछ पुरुष वहां पर लोगों का ब्रेन वॉश करके और कन्वर्ट करने का प्रयास कर रहे थे। इनमें से 3 महिलाओं को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, बाकी लोग भागने में सफल हुए थे। पुलिस ने धर्म स्वतंत्रता अधिनियम 2021 के तहत मामला दर्ज किया है और जो फरार कन्वर्जन करने वाली जो गैंग के सदस्य हैं उनकी पुलिस भरसक तलाश कर रही है। हिंदू संगठनों ने एक बड़े कन्वर्जन की जानकारी और शंकाएं दी है। तो मध्य प्रदेश में अलग अलग कई सारी जगह कन्वर्जन की लगातार खबरें आ रही हैं और कई जगह इस तरह की प्लानिंग है। आने वाले दिनों में यदि मध्य प्रदेश सरकार मध्य प्रदेश में कन्वर्जन की घटनाओं को रोकने के लिए यदि कोई प्रभावी कानून लेकर नहीं आती है और कोई मजबूत कदम नहीं उठाया जाता है, तो जिस तरह से बजरंग दल के एक कार्यकर्ता ने हमें जो बाइट्स दी है उसमें स्पष्ट कहा गया है कि एक बड़ा उग्र आंदोलन किया जाएगा और एक बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा राजधानी भोपाल। अच्छा राम, ये धर्मांतरण के मामले जिस प्रकार से सामने आ रहे हैं ये वाकई हैरान करते हैं। बार बार बजरंग दल आगे आता है, इस प्रकार के तमाम घटनाओं को रोकते हैं, लेकिन प्रशासन क्या कर रहा है? वो वर्जन जरा उनका बताइए कि वो किस प्रकार से इन मामलों को देख रहे हैं, क्योंकि ये लगातार सिलसिलेवार हो रहा है। जैसा कि अभी आपने कहा, इन मिशनरीज के पीछे क्या कोई बड़ी फंडिंग या नेटवर्क की बात हर बार हम करते हैं? क्या वहां तक पहुंचने की दिशा में कोई प्रयास प्रशासन की तरफ से धरातल पर? क्योंकि कानूनी दायरे हैं, इसलिए पुलिस प्रशासन इन पूरे मामलों को लेकर जब आप किसी मामले को दर्ज कराने जाएंगे तो पुलिस उस मामले की प्राथमिकी दर्ज करेगी और उसके बाद जांच करेगी और उसके ऊपर जो धाराएं और जो कानूनी प्रक्रियाएं क्योंकि वो कमजोर होती है, उसके बाद मिशनरीज के जो लोग हैं उनकी जमानत हो जाती है। जमानत पर आने के बाद वो पुनः इस कारगुजारी को अंजाम देते हैं और इस नेटवर्क से, इस तंत्र से जुड़े हुए जो दूसरी ईसाई गिरोह के, चाहे वो पादरी हो, पास्टर हो या और जो दूसरे लोग हों, वो ये जानते हैं कि इसमें किसी बड़ी तरह की बड़ी सजा के प्रावधान या ऐसी कोई इसमें बड़ी सजा नहीं मिल रहा है, इसका वे पूरा भरसक फायदा उठाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो कानूनी दांव पेच है उनसे बच के निकलने के बाद जो ईसाई मिशनरी है वो बखूबी इस काम को इसलिए अंजाम देती है। तो कहीं ना कहीं जो है कि ये माना जाएगा कि कानून की जो कड़ियां हैं वो कमजोर है, उन्हें मजबूत करने की आवश्यकता है। और यही बात बजरंग दल के कार्यकर्ता ने इस पूरे जो हम खबर चला रहे हैं, इस खबर में जीवन सिंह धानक ने यही कहा है कि हम मध्य प्रदेश सरकार से और माननीय न्यायालय से इन कानूनों में बदलाव के प्रावधान की मांग करेंगे कि इनमें बड़े बदलाव हो, ताकि जो कन्वर्जन करने वाली गैंग है उनके ऊपर बड़ी कार्रवाइयां हो और उनके अंदर एक कानूनी कार्रवाई का भय हो, उनके अंदर डर हो।
ताकि कन्वर्जन के मामले जो है वो रुक सके। आसिफ, महिलाओं को लालच देने की बात सामने आई, किस प्रकार का लालच इनको देकर जो है वो बुलाया जाता है, कन्वर्जन के लिए प्रेरित किया जाता है? बिल्कुल, देखिए हमें आशीष धायलक जो कि बजरंग दल के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, उनने जानकारी दी है कि 1 लाख से लेकर 10 लाख रुपए तक की फंडिंग किसी एक व्यक्ति को या अन्य लोगों को उनका ब्रेन वॉश करके और उसकी एक कन्वर्जन की पृष्ठभूमि तैयार करने की 1 लाख से लेकर 10 लाख तक की जो रकम है वो इनको दी जाती है। और उस रकम से ये लोगों का ब्रेन वॉश करना और उन्हें लोभ लालच देकर बीमा से निकालने का काम करते हैं। चंगाई की सभाएं आयोजित होती हैं और उन चंगाई की सभाओं में फिर आदिवासी जनजाति या पिछड़े वर्ग की जो महिलाएं होती हैं उनके माथे से बिंदी और मांग से सिंदूर पहुंचने के लिए कहा जाता है। और इस तरह से एक कन्वर्जन का जो गैंग है वो पूरी कन्वर्जन की जो पृष्ठभूमि है उसको संचालित करता है। और न केवल मध्य प्रदेश में बल्कि देश भर में ईसाई मिशनरी का ये जो कन्वर्जन का खेल है, ये जो पूरा गौरव धंधा है, इस तरीके से बदस्तूर चल रहा है।